दोस्तों शुएब अख्तर का फिर से एक बड़ा ज़बरदस्त बयान सामने आया है। आपको पता है कि शुएब अख्तर जो है वो हमेशा फ्रंट फुट पर आकर लड़ते हैं और हमेशा इनका इंडिया के साथ कोई ना कोई क्लैश चलता रहता है और हमेशा ये बात जब पाकिस्तान पर आती है तो हमेशा ये फ्रंट फुट पर खड़े होते हैं और पाकिस्तान को सही तरीके से डिफेंड करते हैं। ये हमेशा शुएब अख्तर हो गया, शाहिद अफरीदी हो गया, जितने भी हमारे ये स्टार्स हैं वो हमेशा फ्रंट फुट पर आकर लड़ते हैं और जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं उसको बखूबी वो निभाते हैं। और शुएब अख्तर स्पेशली जो हैं वो बड़ा ही ख़तरनाक खेलते हैं। आपको पता है अक्सर शुएब अख्तर और सहवाग के दरमियान या शुएब अख्तर और हरभजन सिंह के दरमियान कुछ ना कुछ चलता रहता है। उधर से वो इंडिया वाले अपनी मुल्क की तारीफ़ करते हैं और पाकिस्तान को कुछ बोलते हैं, यहाँ से फिर शुएब अख्तर जो हैं वो उनको आंसर देते हैं। आपको पता है दोस्तों ना कि अगर अब देखें शुएब अख्तर भी एक क्रिकेटर है, उधर से इंडिया के भी क्रिकेटर्स हैं और जब उधर से इंडिया के क्रिकेटर्स कुछ बुरा भला बोलते हैं पाकिस्तान को या कोई ट्वीट करते हैं या कोई शरारत करते हैं तो इधर से बजाय इसके कि कोई पॉलिटिशियन उनको आंसर करे या फिर कोई और बंदा आंसर करे तो यहाँ पे हमारे शुएब अख्तर जो हैं वो फ्रंट फुट पर आ जाते हैं और मोस्टली यही उनका जवाब देते हैं। शाहिद अफरीदी उस वक्त सामने आते हैं जब कुछ जंग का समा हो, जब यानी शुएब अख्तर जो हैं वो नॉर्मली कोई भी इंडिया की तरफ से क्रिकेटर अगर कोई ऐसी बात करे तो शुएब अख्तर जो हैं आगे से हमेशा रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। बहरहाल अब मुद्दे पे आते हैं कि शुएब अख्तर ने किया क्या है। शुएब अख्तर ने फिर से एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है और इस मैसेज के बाद जितने भी पाकिस्तानी हैं वो बड़े खुश हो गए हैं इस स्टेटमेंट से जो शुएब अख्तर ने दिया है और बड़े ही इसको ना सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं और बड़ा ये ट्रेंड में चल रहा है। शुएब अख्तर ने बोला क्या है? शुएब अख्तर बोले हैं कि भारत की जानिब से पिंडी क्रिकेट स्टेडियम पर हमले के बाद पीएसएल के मैचेस दोबारा वहीं से शुरू कराना दुनिया को पैगाम है कि पाकिस्तान बुज़दिल कौम नहीं है। जी हाँ दोस्तों, शुएब अख्तर ये कह रहे हैं कि इंडिया ने रावलपिंडी स्टेडियम पर ही हमला किया था। आपको पता है ना, ड्रोन आया था इंडिया का और वो रावलपिंडी स्टेडियम के गिर्द शायद नज़दीक गिर गया था या फिर उन्हें कुछ बम वगैरह मतलब कोई छोटा मोटा फेंका था जिसकी वजह से थोड़ा नुकसान भी हुआ था वहाँ पे पिंडी स्टेडियम पर। यानी बेसिकली इंडिया का मकसद ये था क्योंकि वो जो नेक्स्ट मैच होना था वो भी पिंडी स्टेडियम में ही होना था, तो इंडिया का मकसद ये था कि इनके पीएसएल को डैमेज किया जाए। हालांकि पाकिस्तान ने उनके आईपीएल को डैमेज नहीं किया। हालांकि वो जो लास्ट मैच जहाँ से उन्होंने लाइटें बंद की थी वहाँ पर पाकिस्तान आसानी के साथ बम फेंक सकता था और उनको डरा सकता था या उनके नज़दीक ग्राउंड के नज़दीक भी इंडिया में फेंक सकता था, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसी कोई हरकत नहीं की और पाकिस्तान ने बड़ेपन का सबूत दिया। लेकिन आपको पता है कि इंडिया हमेशा छोटा होने का और हमेशा घटिया उनकी सोच रहती है और हमेशा घटियापन का इंडिया मुजाहरा करता है, इसमें तो नो डाउट। तो इंडिया ने इस दफ़ा भी ऐसा ही किया था और पिंडी स्टेडियम के नज़दीक या पिंडी स्टेडियम आप कह सकते हैं उसकी बिल्डिंग को लगा था वो ड्रोन, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ था। उसके बावजूद जो है पीएसएल का जो नेक्स्ट दोबारा स्टार्ट किया गया है वो पिंडी स्टेडियम से ही लिया गया है और वहाँ पर आपको पता है कि आर्मी चीफ़ हमारे जो हैं आसिम मुनीर वो भी मौजूद थे और बाकी भी जो काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद थे आर्मी के भी और बाकी हमारे जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो भी वहीं पर मौजूद थे। तो उसी दौरान यहाँ पर शुएब अख्तर का भी स्टेटमेंट आ गया है कि भारत ने उसी स्टेडियम पर बम फेंका था लेकिन पाकिस्तान ने उसी स्टेडियम से पीएसएल को दोबारा शुरू करके दुनिया को ये मैसेज दिया है कि पाकिस्तान बुज़दिल कौम नहीं है। पाकिस्तान जब लड़ने पे आता है, जब डिफेंस करने पे आता है ख़ुद को, तो फिर मनवाता है दुनिया को। और दोस्तों आपको पता होगा कि जब इंडिया मुसलसल पाकिस्तान पर हमले कर रहा था तो हमारे जो DGISPR हैं उन्होंने एक ही बात बोली थी। वो बोले थे कि अभी हम सिर्फ उसको डिफेंस में कर रहे हैं, मतलब उनके हमले को रोक रहे हैं, लेकिन जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा या जब पाकिस्तान जवाब देगा तो उसकी गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है या मीडिया पर उसको फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसकी गूंज पूरी दुनिया को सुनाई दी थी और वैसा ही हुआ था। पूरी दुनिया ने ये बात मानी थी कि किस तरह पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है और किस तरह पाकिस्तान ने उनको जवाब दिया है, जिसके बाद वो तुरंत भागे थे अपना ट्रंप के पास और सीज़ फायर हो गया था। वो स्टोरी आपको पता ही है। बहरहाल यहाँ पर शुएब अख्तर की बात हो रही है और शुएब अख्तर ने एक बड़ा ज़बरदस्त मैसेज दिया है। उन्होंने वीडियो बनाकर वीडियो पैगाम दिया है, यानी कोई ट्वीट वगैरह नहीं किया, वीडियो पैगाम दिया है कि जिस स्टेडियम पर हमला किया था उसी स्टेडियम से हमने दोबारा पीएसएल स्टार्ट करके दुनिया को पैगाम दिया कि वी आर नॉट बुज़दिल कौम, हम बुज़दिल कौम नहीं हैं। तो दोस्तों इस स्टेटमेंट पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।